कबीर कुल करनी के कारण हंसा गया भिगोया, तब कुल क्या कर लेगा जब 4 पांव का होए। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताए। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। मीराबाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए है वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भून गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया। मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया, शब्द सत्संग में जाना है मीरान छोड़ दे, आए महारी लोग करे तकरार। सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, चाहे जल कई मरो संसार। टेक थारे सत्संग के राहे मैं आहे, वहां पैर रहते हैं काले नाग। कोई नाग तने 10 लेवे, जब गुरु महारे मेहर करेरी, आरी वे तो सर्प गंडेवे बन जावे। 1 थारे सत्संग के राहे में आहे, वहां पैर रहते हैं बबरी शेर। कोई शेर तने खा लेवे, जब गुरुआ की मेहर फिरेरी। ये कथा सुनकर रामप्यारी रामो की आंखें सी खुल गई। अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवारों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते। गुरु जी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। भक्तमती रामो को तो पल की भी चैन नहीं थी, रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन, आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। रामो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहीं कहीं पैर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया। खीर, हलवा, सब्जी, मांडे, पतली रोटी फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु की, रामो को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामो का लड़का आ गया। बहन रामो ने कहा कि बेटा, आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा, मैंने गुरु बनाया है। आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भक्तमती कस्तूरी की बारी से मांग कर लिया है। बेटा देख, मेरे को तेज बुखार हो गया है, बदन आग की तरह जल रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं ना देकर आऊं भोजन आश्रम में। माता जी, आप उस आश्रम में ना जाया करो, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये सुनकर भक्तमती रामो फूट फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुंझला कर बोला, कहाँ है भोजन, दे आता हूँ। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रखकर आश्रम में ले गया। रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी, लड़का नशा करता है, घर की ठौर बिटोड़ा कर रखा है, बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लो महाराज। अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भक्त तथा भक्तमती कहने लगे कि गुरुजी ने सुन ली रामो दुखिया की। बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बसेगी। सुन ली भगवान ने। लड़का बोला, महाराज जी, मेरी माताजी को ज्वर हो गया है, मैं भेजा हूँ, भोजन करो। संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूं। संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए। नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। लड़का तो जला भुना बैठा था। उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था। रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे, माला माल हो जाएंगे।
इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी जल्दी भोजन खा ले, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामू वास्तव में दुखी है इस शैतान से। खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी शूल कीकर का कांटा लग गई। पैर में बहुत पीड़ा हुई, चलने में भी कठिनाई हुई। जैसे तैसे घर आया, आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उल्हाने देने। आज ही तेरे गुरु जी के दर्शन किए, आज ही मेरे भाग फूट गए, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके भी ना सो। रामो का बुखार हल्का हो चुका था। शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके ऊपर तेल की गाद, तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकलवाने की योजना बनाई। लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा, ओछी मंदी बातें भी कही, क्योंकि लड़के कर्मपाल को तो चोरी में शामिल न होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई लग रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, लड़के का कांटा निकलवा दिया। माता रामो घर के कार्य में लग गई। कुछ देर में एक बैंड बाजा बजता हुआ आया। नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली तोड़ा जा रहा है। राजा के सिपाही उन चारों व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वे कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे, हमने घोर अपराध किया है, आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना। कर्मपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और माजरा भी समझ गया। रामो बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सजा चाहिए थी, करके खाया नहीं जाता। रामो अपने घर में चली गई। कर्मपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा डरा सा खड़ा रहा। फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामो ने देखा कि कर्मपाल क्यों रो रहा है। पूछा कि बेटा क्या हो गया? कांटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है? कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया। बोला, माँ, भला हो आपके गुरु जी का जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा कांटे में टाल दी। माँ, आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था, माँ आप कैसे जीवित रहती? रामो बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है, क्यों टूटता सूली? चोरों को सजा मिलती है। कर्मपाल बोला, हाँ माँ, तेरा बेटा चोर था, आज के बाद कसम है माँ तेरी, कभी नशा नहीं करूँगा, आपके साथ सत्संग में चला करूँगा, आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करूँगा। रामो बोली कि वे निकम्मे, चोरी भी करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ माँ, पक्का चोर हो गया था। धन्य है आपके सद्गुरु, धन्य है मेरी माँ जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली है। माँ आज ही चल, मुझे दीक्षा दिला कर ला। रामो तुरंत लड़के को भक्तमती कस्तूरी के पास लेकर गई। सब वृतांत बताया। कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया। सब घटना को बताया, लड़के को नाम दिलाया। एक अन्य गांव के सत्संगी परिवार की लड़की से कर्मपाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा।